MS एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कस्टम फॉर्मेट सेल्स के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम उन्हें एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी कस्टम फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैंने अपनी एक्सेल की शीट में और भी ज़्यादा कस्टम फॉर्मेट को लिख रखा है। सभी कस्टम फॉर्मेट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको सभी कस्टम फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इस एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना। कस्टम फॉर्मेट को ओपन करने के लिए नंबर ग्रुप के एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट सेल विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल के सेल के कस्टम फॉर्मेट आ जाएंगे। पहला फॉर्मेट हमारा जनरल होता है, जनरल यानी नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, और ये एक्सेल के सेल का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। जब भी हम अपने एक्सेल के सेल में कोई नंबर वैल्यू डालते हैं तो वो सेल के राइट साइड में जाती है, और जब भी हम अपने एक्सेल के सेल में कोई टेक्स्ट वैल्यू डालते हैं तो वो सेल के लेफ्ट साइड में जाती है, और जब भी हम अपने एक्सेल के सेल में कोई एरर टाइप करते हैं तो वो सेल के सेंटर में आता है। एरर को टाइप करने के लिए इक्वल टू डिवाइड बाई 0 एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हैश डिप का एरर आ जाएगा। तो ये हमारे सेल का डिफ़ॉल्ट यानी जनरल फॉर्मेट है। यहाँ पर मैंने सभी फॉर्मेट लिख रखे हैं और यहाँ पर हम अपनी वैल्यू डालेंगे और कस्टम फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो देखिए, जनरल के बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है हमारे पास ज़ीरो। ज़ीरो क्या करेगा, आपको नो डेसिमल यानी आपकी वैल्यू में डेसिमल नहीं देगा। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर मैं 100, इसके बाद मैंने डेसिमल और यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा, तो देखिए यहाँ पर मैंने 100 के बाद 1 2 3 डेसिमल वैल्यू दे दी। मैं चाहता हूँ जो मेरी डेसिमल वैल्यू है वो सिर्फ मुझे फॉर्मूला बार में शो हो, मेरे सेल में मुझे शो ना हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो भी मेरी डेसिमल वैल्यू है सिर्फ मुझे फॉर्मूला बार में शो हो, मेरे सेल में शो ना हो। तो इसके लिए हम ज़ीरो का यूज़ करेंगे। अगर आप शॉर्टकट की से फॉर्मेट सेल विंडो को ओपन करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से Ctrl+1 को प्रेस कर दीजिए। तो मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो फॉर्मेट सेल विंडो ओपन हो जाएगी। कस्टम फॉर्मेट पे गए और देखिए अब मैं यहाँ पर ज़ीरो को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सैम्पल, ये जो सैम्पल है यहाँ पर हमें अपना प्रीव्यू दिखता है। देखिए, मैं जनरल को सिलेक्ट करूँगा तो 100.123 जो कि मेरी डेसिमल वैल्यू है, लेकिन जैसे ही मैं ज़ीरो को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए जो डेसिमल वैल्यू है वो मेरी यहाँ से हाइड हो गई है। ठीक है, अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए फॉर्मूला बार में हमारी डेसिमल वैल्यू शो हो रही है 100.123 जो कि 123 हमारी डेसिमल वैल्यू है, लेकिन सेल में हमारी डेसिमल वैल्यू शो नहीं हो रही। तो ज़ीरो क्या करता है, डेसिमल वैल्यू को आपकी हाइड कर देता है सेल में। अब यहाँ पर हैश है, आप हैश का भी यूज़ कर सकते हो डेसिमल वैल्यू को हाइड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेल विंडो हो गई, कस्टम पे गए और यहाँ पर देखिए हैश नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने हैश लिख रखा है। तो बहुत से फॉर्मेट मैंने यहाँ पर खुद से लिख रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी फॉर्मेट है मैं इन सबको भी एक्सप्लेन करूँगा, किसी भी फॉर्मेट को हम स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं डेसिमल वैल्यू लिख देता हूँ 100, इसके बाद 1 2 3 लिखा और यहाँ पर डेसिमल वैल्यू शो हो रही है। Ctrl+1 प्रेस करा मैंने, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो जनरल लिखा है, जनरल को यहाँ पर देखिए मैंने डिलीट करा और यहाँ पर मैंने हैश दिया, एंटर प्रेस करा तो देखिए हैश से भी हमारी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो रिमूव हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारी फॉर्मूला बार में डेसिमल वैल्यू शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही सेल में। अब देखिए, अब हमें हैश यूज़ करना चाहिए या फिर ज़ीरो यूज़ करना चाहिए, कौन सी हमको यूज़ करना चाहिए, मतलब कौन सा फॉर्मेट, ज़ीरो यूज़ करें या हैश, कुछ तो डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, ज़ीरो का यूज़ आपको इसलिए करना चाहिए अगर आप चाहते हो आपके सेल में कोई ना कोई एक डिजिट तो शो हो, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक भी वैल्यू को शो ना करो, अगर आप ज़ीरो टाइप करो सेल में, तो आपको हैश यूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पर हमने ज़ीरो दे रखा है। मैं आपको एक बार कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ज़ीरो। जब आप एक्सेल के सेल में यहाँ पर मैं ज़ीरो टाइप करूँगा तो देखिए ये हमें ज़ीरो शो करेगा, क्योंकि हमने अपना फॉर्मेट यहाँ पर ज़ीरो दे रखा है। और ज़ीरो क्या करेगा, अगर आप अपनी सेल में ज़ीरो टाइप करोगे तो वो ज़ीरो को शो करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड सेल में यहाँ पर हैश दे रखा है। ठीक है, हैश क्या करेगा, अगर आप यहाँ पर ज़ीरो दोगे तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, हैश क्या करता है, आपके सेल में एक भी वैल्यू शो नहीं करेगा अगर आपने उसमें ज़ीरो भी दे दिया। ठीक है, मतलब अगर आप कोई वैल्यू टाइप कर रहे हो तो शो करेगा, टेक्स्ट टाइप करोगे तो शो करेगा, लेकिन अगर आप उसमें ज़ीरो टाइप करोगे तो उसका मतलब ये है कि ब्लैंक, वो आपके सेल में कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मूला बार में शो करेगा। लेकिन अगर आप ज़ीरो फॉर्मेट देते हो तो वो आपकी डेसिमल वैल्यू को तो हटाएगा ही, लेकिन अगर आपने ज़ीरो दिया है तो वो ज़ीरो को शो करेगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हो अपने ज़ीरो को शो करना सेल में, तो आपको ज़ीरो फॉर्मेट को यूज़ करना है, और अगर आप चाहते हो आप ज़ीरो को शो ना करो तो आपको हैश को यूज़ करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं अभी Ctrl 1 प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हैश सेलेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ पर 100 और डॉट इसके बाद 123 अपनी डेसिमल वैल्यू दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं 100.123 डेसिमल वैल्यू दे दी। तो ज़ीरो और हैश की मदद से आप अपनी डेसिमल वैल्यू को हाइड कर सकते हो। ज़ीरो आपकी ज़ीरो को शो करेगा और हैश कोई भी वैल्यू को शो नहीं करेगा अगर आपने ज़ीरो दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल कोट में मैंने ज़ीरो लिख रखा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर Ctrl 1 प्रेस करा, कस्टम पे गए और यहाँ पर देखिए मैं जनरल की जगह डबल कोट में यहाँ पर ज़ीरो दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए ये क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पर नंबर टाइप करोगे, जैसे मैंने नंबर टाइप करा, ये आपको ज़ीरो ही शो करेगा। देखिए फॉर्मूला बार में आपको वो नंबर शो करेगा, लेकिन आप अपने एक्सेल के सेल में कुछ भी नंबर टाइप करोगे तो वो आपको ज़ीरो ही शो करेगा। देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ज़ीरो शो करेगा, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको वो नंबर शो कर जाएगा जो भी आप इसमें नंबर टाइप करोगे। जैसे मैंने 100 टाइप करा, यहाँ हमें ज़ीरो शो कर रहा है, लेकिन देखिए फॉर्मूला बार में हमें 100 शो कर रहा है। अब यहाँ पर हैश, तो आप हैश का भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, सॉरी मैंने अभी Ctrl 1 प्रेस करा, इसके बाद यहाँ पर जनरल की जगह यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर मैं हैश दूंगा और यहाँ पर ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर टाइप करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमें हैश दे रहा है, तो हैश क्या करेगा, आपको हैश शो करेगा और ज़ीरो आपको ज़ीरो शो करेगा, लेकिन ये आपको डबल कोट में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप करूँगा तो देखिए वही, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू टाइप करूँगा तो देखिए वो टेक्स्ट वैल्यू हमें शो कर देगा, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट वैल्यू टाइप करोगे तो शो करेगा, इसके अलावा अगर आप कोई नंबर वैल्यू डालोगे तो आपको वो हैश और ज़ीरो शो करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 0.0, यानी अगर आप चाहते हो डेसिमल वैल्यू देना, डेसिमल देना, तो आप वो भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने Ctrl 1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं जनरल की जगह 0.0, तो मैंने यहाँ पर एक ज़ीरो दिया तो यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू शो करेगा, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 100, इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ही ज़ीरो दिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक डेसिमल वैल्यू शो करेगा, यानी ये सिर्फ 1 को शो करेगा, देखिए 1 शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं दूँ, ठीक है, मैं अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें एक ज़ीरो दे देगा, यानी एक डेसिमल वैल्यू दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि हमने अपने कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पर ज़ीरो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार ये हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर Ctrl 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने एक ज़ीरो दे रखा है, तो ये क्या करेगा, आप जो भी वैल्यू टाइप करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ज़ीरो दे देगा, लेकिन अगर आप उसमें डेसिमल वैल्यू दे दोगे कोई भी 1 2 3 कुछ भी, तो ये उस वैल्यू को शो करेगा ज़ीरो की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी सिर्फ 100 दिया तो इसने डेसिमल दे दिया हमें एक ज़ीरो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना डेसिमल वैल्यू दे दी, जैसे मैंने 1 दे दी तो ये 1 को शो करेगा, और मैंने यहाँ पर एक ज़ीरो दिया है तो सिर्फ ये एक ही डेसिमल वैल्यू को शो करेगा, 100, इसके बाद डॉट 1 2 3 एंटर, तो देखिए सिर्फ ये एक ही डेसिमल वैल्यू को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हैश का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको करके बताता हूँ। कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर मैं हैश, ठीक है, हैश लिखा, इसके बाद डॉट हैश लिखा, एंटर, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 100 प्रेस करूँ, ठीक है, तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक भी डेसिमल नहीं देगा, ये हमें डॉट दे देगा, देखिए यहाँ पर डॉट दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ज़ीरो हमने मतलब अगर हमने 0.0 दिया होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें एक डेसिमल दे देता है, यानी ज़ीरो। लेकिन हैश यूज़ नहीं करता। हैश आपका जब यूज़ करेगा जब आप इसमें मैन्युअली कोई भी यहाँ पर वैल्यू टाइप करोगे डेसिमल की, तो यहाँ पर मैंने एक हैश दिया था तो ये हमें डेसिमल वैल्यू भी एक ही देगा, यानी 1 देगा सिर्फ, ठीक है। यानी आप जितने हैश दोगे डेसिमल के लिए या उतनी डेसिमल वैल्यू शो करेगा, जितने ज़ीरो दोगे ये उतने ज़ीरो शो करेगा, उतनी ज़ीरो उतनी डेसिमल वैल्यू शो करेगा जितने आप ज़ीरो दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैश वाई अगर आप डेसिमल नहीं देते तो सिर्फ ये डॉट देता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको एक भी डेसिमल नहीं देता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए मैंने डबल ज़ीरो दे रखा है डेसिमल में, तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर दो डेसिमल दे देगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर जैसे मैंने 0.00 लिखा, यहाँ पर 100 लिखेंगे तो देखिए डबल ज़ीरो दे दिया। अब यहाँ पर मैंने हैश दे रखा है, Ctrl 1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे, तो ये हमें क्या करेगा, हैश डॉट डबल हैश देंगे, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, हैश डॉट डबल हैश, एंटर। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हमें कुछ भी नहीं देगा, लेकिन जब आप कोई भी डेसिमल वैल्यू दे दोगे बड़ी तो ये सिर्फ दो डेसिमल वैल्यू को ही शो करेगा। और सेम यही, क्योंकि इसमें भी हमने दो डेसिमल दे रखे हैं यानी 2 ज़ीरो, तो आपको ये भी सिर्फ दो डेसिमल वैल्यू शो करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये हमको डेसिमल वैल्यू शो करता है और ये हमें कुछ भी शो नहीं करता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कॉमा दे रखा है, ये होता है हमारे सेपरेटर के लिए। तो आप अगर अपने 1000 सेपरेटर होता है तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हो आपकी राइट साइड से हर 3 डिजिट के आगे कॉमा आ जाए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0,0 दिया, एंटर। तो देखिए यहाँ पर मैं 1000 लिखूँगा तो 3 डिजिट यानी 3 0 के आगे एक कॉमा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर बड़ा नंबर डालूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हर 3 डिजिट के आगे ये कॉमा दे देगा। ठीक है, आप हैश का भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं हैश दूंगा, हैश कॉमा हैश, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए मैं 0 दे रहा हूँ। तो देखिए हर 3 डिजिट के आगे यहाँ पर कॉमा आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट है वो है यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट का। देखिए मैंने आपको ये 0 भी क्लियर कर दिया, डेसिमल भी क्लियर कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट को मैं स्किप नहीं करूँगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हैश आ रहा है, कॉमा हैश 0 आ रहा है और नीचे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट लिखा है खुद से, हैश कॉमा हैश 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 हैश। दोनों फॉर्मेट में क्या फ़र्क है इसको समझेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और, इतना जूम ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल 1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं सबसे पहले हैश दे रहा हूँ, कॉमा, फिर इसके बाद इसके अलावा देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वही फॉर्मेट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओके पे क्लिक करा। अब देखिए ये भी हमारा 1000 सेपरेटर की तरह वर्क करता है। जैसे मैंने 1000 लिखा तो देखिए 3 डिजिट के आगे कॉमा आ गया। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर हर 3 डिजिट के आगे कॉमा आ रहा है। सेम हमारा ये भी ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैं हैश, ठीक है, कॉमा हैश हैश हैश, ठीक है, 3 हैश दिया, एंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 0 दे दिया 10 के लिए। सेम वर्क कर रहा है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो 0 आ रहा है, 0 का मतलब ये है कि कम से कम आपको एक वैल्यू तो ये शो करेगा और वो कौन सी वैल्यू है कि अगर आपने 0 टाइप करा है सेल में तो वो 0 को शो करेगा। और अगर आपने सिर्फ हैश हैश दिया है, और हैश क्या करता है, अगर आप 0 टाइप करोगे तो वो 0 को शो नहीं करता। यानी अगर आपने नंबर नहीं दिया तो शो नहीं करेगा और 0 भी नहीं दिया तो उसे भी शो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार कंट्रोल 1 प्रेस करके दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मेट है। यहाँ पर देखिए मैं 0 टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो 0 शो करेगा। और यहाँ पर देखिए हमने ट्रिपल हैश दे रखा है, यहाँ पर अगर मैं 0 टाइप करूँगा तो देखिए 0 को भी शो नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर जो एक्सेल का फॉर्मेट है हमारा ये वाला, इसलिए इसमें यहाँ पर 0 दिया गया है सभी फॉर्मेट में। यहाँ पर देखिए कि सभी हैश के आगे यहाँ पर 0 है कि कम से कम वो 0 को तो शो करे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ट्रिपल हैश इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि अगर आप सिर्फ हैश दोगे तो वो 0 को भी शो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैंक ही रहने देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और इस एक्सेल की फ़ाइल को आप डाउनलोड कर लेना वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डेसिमल आ जाएंगे। यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, इसके बाद कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए वही फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ओके, यहाँ पर देखिए 1000 लिखूँगा तो सेपरेटर और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, 2 डेसिमल 0 आ रहे हैं। और अगर आप हैश हैश का यूज़ करोगे और 0 टाइप करोगे तो आपको वो शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ कस्टम फॉर्मेट में। यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट 17 नंबर का, और इसको मैंने टुकड़ों में यानी 2 पार्ट में यहाँ पर लिख रखा है। पहला मैंने ये लिखा है, इसके बाद दूसरा ये वाला है, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये दोनों वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमारा होता है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही वर्क करेगा दोनों। वैसे तो इसमें क्या करेगा, आपको ये राइट साइड से थोड़ा स्पेस दे देगा सेल के राइट साइड से, और ये आपकी जो भी वैल्यू होगी ब्रैकेट में देगा। कैसे, यहाँ पर देखिए मैं इसको सॉरी नीचे चले गया, नीचे स्क्रॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। F2 प्रेस करा मैंने, इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करके, और यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस करा, कस्टम पे गया और यहाँ पर मैं जनरल की जगह इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये यही फॉर्मेट है, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है।
ठीक है। यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं जो भी वैल्यू टाइप करूँगा ना, तो यहाँ पर सेपरेटर आ रही है, और यहाँ पर आप हल्का सा ध्यान दीजिए कि वो सेल के राइट साइड से थोड़ा स्पेस मिल रहा है। स्पेस किस लिए मिल रहा है? यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर अंडरस्कोर दे रखा है ना, ये स्पेस का काम करता है, अंडरस्कोर स्पेस का काम करता है। यहाँ पर देखिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट और यहाँ पर अंडरस्कोर को अगर हटा दूँ तो देखिए वो सेल से चिपक गई राइट साइड से। कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखिए अंडरस्कोर दूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट दूंगा, तो यहाँ पर हमारे सेल के राइट साइड से स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग और करेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में, ये आपकी वैल्यू को ब्रैकेट में देगा। F2 प्रेस करा, यहाँ पर मैंने कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया सेलेक्ट करके। कंट्रोल 1 प्रेस करा, कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं जनरल की जगह इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में आ रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मैं 1000 लिखूंगा, या कोई भी वैल्यू आप टाइप करोगे तो ये आपकी ब्रैकेट में देगा। अगर आप यहाँ पर नंबर टाइप करोगे तो, सॉरी नंबर नहीं, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करोगे तो टेक्स्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है हमारे नंबर के हैं। हैश और जीरो जिसमें भी आ रहा है ये सभी हमारे नंबर के लिए यूज़ किए जाते हैं, टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं किए जाते। जैसे यहाँ पर मैं नंबर वैल्यू डालूंगा तो वो ब्रैकेट में देगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को हटा दूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड से ब्रैकेट हटाया, एंटर प्रेस करेंगे तो वो ब्रैकेट को हटा देंगे। और देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है, इसलिए देखिए ये सेल के राइट साइड से चिपक रहा है, और इसमें देखिए अंडरस्कोर है, इसलिए यहाँ पर ये स्पेस दे रहा है। अंडरस्कोर स्पेस के लिए वर्क किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, कस्टम पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ राइट साइड में भी, और लेफ्ट साइड में एंटर प्रेस करेंगे ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसको दो पार्ट में समझाया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कस्टम फॉर्मेट है जो हमारे एक्सेल के सेल में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 4th नंबर पे यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके बीच में एक सेमी कॉलन आ रहा है। सेमी कॉलन क्या करता है, ये एक तरीके से डिवाइड करता है, यानी ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है, पहला आपका पहला फॉर्मेट, इसके बाद सेकंड फॉर्मेट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेमी कॉलन आपके कस्टम फॉर्मेट को डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये पहले आ रहा है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और जो ये सेकंड में आ रहा है यानी ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है। ठीक है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू के लिए। अब ये फॉर्मेट करेगा क्या, जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो राइट साइड से स्पेस देकर आएगी। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यू आ रही है ये वाली, और जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो आपकी ब्रैकेट में आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 1000 लिखा पॉजिटिव वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर सिंपल आ गई। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव दूँ यहाँ पर, तो देखिए ब्रैकेट में नहीं आई। आई थिंक मैंने वो फॉर्मेट दिया ही नहीं है, जनरल है, तो मैं सबसे पहले इसको दे देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करा, कंट्रोल-C से कॉपी, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि एक्सेल के सेल का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट करोगे तो मैंने टाइप कर दिया, मैं इसको सिलेक्ट करके ओके पे। अब देखिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ, मैंने 1000 लिखा, कॉमा के साथ सेपरेट होके आ रही है, और राइट साइड से स्पेस मिल रहा है क्योंकि इसमें अंडरस्कोर है। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ माइनस के साथ 1000। ठीक है, 1000, तो ये ब्रैकेट में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सेकंड वैल्यू है वो ब्रैकेट के लिए यूज़ किया जाता है, और फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यानी सेकंड नेगेटिव है और फर्स्ट आपकी पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको फ्लिप कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। मैंने ब्रैकेट वाले को पहले लिख दिया और अंडरस्कोर वाले को बाद में लिखा। तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको ब्रैकेट में देगा, और अंडरस्कोर वाली को यहाँ पर जो, सॉरी अंडरस्कोर नहीं, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपके विदाउट ब्रैकेट देगा, बिना ब्रैकेट के। तो यहाँ पर देखिए मैं इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ सिलेक्ट करके, और यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, कस्टम, और यहाँ पर मैंने जनरल की जगह इसको पेस्ट करा, और यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू हमारी ब्रैकेट में आएगी और नेगेटिव वैल्यू हमारी विदाउट ब्रैकेट आएगी स्पेस के साथ। मैंने बस इसको फ्लिप कर दिया जिससे कि आपको समझ में आए कि आप इस फॉर्मेट को आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपकी पॉजिटिव वैल्यू ब्रैकेट में आए तो आप पॉजिटिव वाले ब्रैकेट को आगे कर दीजिए, और अगर आप चाहते हो नेगेटिव वैल्यू आपकी विदाउट ब्रैकेट आए तो आप इस फॉर्मेट को पीछे कर दीजिए, यानी आप फ्लिप कर सकते हो आगे पीछे। अब यहाँ पर देखिए मैंने कलर लिख रखे हैं, कलर के नेम ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो अपने सेल का फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए। ठीक है, और ये आपके नंबर पे वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा, और यहाँ पर मैं अगर ब्रैकेट में यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रेड, एंटर प्रेस करा। अब देखिए अगर मैं टेक्स्ट वैल्यू टाइप करूँगा तो देखिए रेड कलर में आ रही है, और अगर मैं यहाँ पर नंबर वैल्यू टाइप करूँगा तो वो भी यहाँ पर रेड में आएगी। तो यानी जो भी आपकी वैल्यू होगी आप उसमें कलर दे सकते हो, ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन।
तो यहाँ पर मैंने आपको रेड को यूज़ करके बताया, मैं आपको एक बार ब्लू को और यूज़ करके बता देता हूँ। और जैसे हमारे ये मैं रेड और ब्लू को यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही आप येलो, ग्रीन और ब्लैक वाइट को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ब्लू लिख रहा हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ब्लू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास, यहाँ पर एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, कस्टम पे जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा ये वाला है, मैंने इस फॉर्मेट को क्लियर कर दिया और इसमें देखिए कुछ डिफरेंट है, बस डिफरेंट क्या है, इसमें रेड लिखा हुआ है ब्रैकेट में। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा रेड कलर आएगा ये नेगेटिव वैल्यू के लिए आएगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के लिए आएगा, क्योंकि सेमी कॉलन ने क्या करा, ये हमारी वैल्यू को डिवाइड कर दिया, यानी ये एक पार्ट हो गया पॉजिटिव वैल्यू के लिए और ये सेकंड पार्ट हो गया नेगेटिव वैल्यू के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं कस्टम कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव वैल्यू लिखूँगा तो हमारी कोई भी कलर नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा तो हमारे पास रेड कलर में आ रही है ब्रैकेट में। देखिए इसके वजह से तभी मैंने आपको यहाँ पर कलर के बारे में बताया। अब देखिए यहाँ रेड कलर में आ रही है, अगर आप चाहते हो कलर चेंज करना तो आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, जो आपको कलर देना है दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ग्रीन, तो यहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यू ग्रीन कलर में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें डेसिमल आ जाएगा। देखिए यही फॉर्मेट है, 18 नंबर का फॉर्मेट, यहाँ पर 21 वाला, डिफरेंस बस यही है कि इसमें डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एरो पे क्लिक करा, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, ओके। यहाँ पर मैं 1000 लिखूँगा तो देखिए डेसिमल आ रहा है सेपरेटर के साथ, और यहाँ पर नेगेटिव में लिखेंगे तो देखिए ब्रैकेट में देगा, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस बस ये है कि इसमें हमें डेसिमल मिलता है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव वैल्यू डेसिमल के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा नेगेटिव वाले को, ठीक है, डेसिमल वाला, ओके पे क्लिक करा। यहाँ पर 1000 लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव 1000 लिखूँगा तो ब्रैकेट में आएगा डेसिमल के साथ रेड कलर में, ठीक है। और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पर येलो, ठीक है, ठीक है। तो येलो कलर, तो आप कलर चेंज कर सकते हो, और जो मैंने कलर के नेम लिख रखे हैं ये फॉर्मेट कलर इसमें वर्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पर करेंसी का सिंबल आ रहा है, तो आप करेंसी का सिंबल देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं कस्टम फॉर्मेट पे जा रहे हैं अपने, और यहाँ पर देखिए ये करेंसी के फॉर्मेट हमारे स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, ओके, और यहाँ पर मैं 1000 लिखूँगा तो देखिए करेंसी का सिंबल आ रहा है। नेगेटिव में लिखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में देगा और यहाँ पर करेंसी का सिंबल देगा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी फॉर्मेट के बारे में। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर रेड कलर लिख कर आ रहा है, यानी हमारी करेंसी का सिंबल आएगा, ब्रैकेट में आएगी नेगेटिव वैल्यू रेड कलर में। यहाँ पर मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए ये वाला हमारा फॉर्मेट है आई थिंक, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं किसी भी फॉर्मेट को स्किप करना नहीं चाहता। हाँ ये फॉर्मेट है, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1000 लिखा पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर माइनस नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे तो देखिए रेड कलर में ब्रैकेट के साथ आ रही है, ठीक है। अब देखिए सेम वही है, बस इसमें क्या है, यहाँ पर डेसिमल आएगा और यहाँ पर कलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। 1000 लिखूँगा तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के साथ आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बस रेड कलर दे रखा है, यानी जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है वो ब्रैकेट में आएगी रेड कलर के साथ। कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं 1000 लिख देता हूँ तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू हमारी रेड कलर में आ रही है, ठीक है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको एक्सेल के इतने कस्टम फॉर्मेट के बारे में बता दिया। यहाँ से अभी तक मैंने किसी भी कस्टम फॉर्मेट को स्किप नहीं करा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 0% आ रहा है। 0% किस लिए, अगर आप अपने सेल का जो फॉर्मेट है वो परसेंट करना चाहते हो तो आप 0% दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं 0% को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू मैं टाइप करूँगा उसमें परसेंटेज का यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट जैसे मैंने 10 लिखा, इसके बाद यहाँ पर मैं परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करता है, हमारी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 था, यहाँ पर जब मैंने परसेंटेज पे क्लिक करा तो यहाँ पर 1000 आ गया। इसने क्या करा, यहाँ पर 10 है,
10 को इसने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पर मैं 100 लिखूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सेल का फॉर्मेट परसेंटेज कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से पहले परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर इससे, या फिर आप अपने कस्टम फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पर 0% को सिलेक्ट कर लीजिए। यानी आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं परसेंट के लिए। अब देखिए सेकंड जो हमारे पास वो है डेसिमल के लिए। अगर आप चाहते हो आपकी परसेंटेज वैल्यू के साथ डेसिमल आए तो आप यहाँ पर डेसिमल को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं टाइप करूँगा वो डेसिमल के साथ आएगी। इसके बाद देखिए साइंटिफिक वैल्यू आ रही है, तो आप साइंटिफिक फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो साइंटिफिक वैल्यू के लिए। ठीक है, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करा, एंटर। अब देखिए मैं यहाँ पर 1 2 3 एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर इसने 1 दिया, इसके बाद डॉट 2 3, इसके बाद ई एक्सपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है, +02 किस लिए यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ होता है। अगर आपको साइंटिफिक वैल्यू के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो साइंटिफिक फॉर्मेट करता क्या है, जब भी हम अपने एक्सेल के सेल में 11 से ज़्यादा नंबर डालते हैं तो एक्सेल उसे ऑटोमेटिक साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर डाले तो देखिए नॉर्मल शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने इस बार 12 नंबर टाइप करे, एंटर प्रेस करते ही इसने इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। यानी 11 से ज़्यादा आप नंबर डालोगे तो एक्सेल उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 2 3 डाला, 1 2 3 डाला और यहाँ पर क्या करा, हमने साइंटिफिक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर रखा था पहले से ही। अगर आप साइंटिफिक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लोगे तो आप उसमें 1 2 3 यानी 11 से कम नंबर डालोगे तो एक्सेल उसको भी साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट को सिलेक्ट नहीं करते, जनरल सेल रहने दोगे और 11 से ज़्यादा नंबर डाल दोगे तो एक्सेल उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्मेट में कर देगा। लेकिन अगर आप पहले से ही साइंटिफिक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लोगे, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले से ही, इसके बाद मैं कोई भी नंबर डालूंगा तो एक्सेल उसको भी यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है अगर आप 11 से कम नंबर भी डालो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हैश के साथ भी आप साइंटिफिक फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। Ctrl+1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्मेट को सिलेक्ट करा। अब 1 2 3 डाला, मैंने एंटर प्रेस करा तो देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए हैश 0, ठीक है, यानी 3 वैल्यू हमें शो कर रहा है पहले, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 हमें शो हो रहा है, इसके बाद डॉट, इसके बाद यहाँ पर 0 E+0 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें 0.00 यानी जो डेसिमल है, तो यहाँ पर देखिए हमें हमारा जो 2 3 डेसिमल वैल्यू शो हो रहा है। और लास्ट में देखिए हमें 02 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारी डेसिमल यहाँ पर 2 3 है, यानी 2 डेसिमल वैल्यू हमारे पास है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 शो हो रहा है। और यहाँ पर देखिए डेसिमल हमारी 0 वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं 1 2 3 4 कर दूँ और एंटर प्रेस करूँ तो देखिए अब 3 आएगा, क्योंकि देखिए आप फॉर्मूला बार में देखोगे तो 1 हमारा शो होगा, इसके बाद हमारा 2 3 शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डेसिमल दे रखे हैं और यहाँ पर टोटल 1 के बाद हमारे पास 3 नंबर है, इसलिए लास्ट में यहाँ पर 3 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 डेसिमल के जगह 3 कर दूँ तो हमारा 2 3 और ये जो 4 है 4 भी शो हो जाएगा। Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ, कस्टम पे जाके अगर मैं यहाँ पर एक 0 और दे दूँ, ओके, तो देखिए यहाँ पर 4 भी शो हो रहा है। तो आप जितने डेसिमल दोगे ना ये उतने आपकी वैल्यू शो करेगा। और यहाँ पर पहली वैल्यू के बाद जितनी भी आपकी वैल्यू होती है उनको काउंट कर कर लास्ट में आपको यहाँ पर शो कर देता है। जैसे कि 3 वैल्यू तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 4 वैल्यू होगी तो 4 आएगा, 5 आएगा तो 5, जितनी भी होंगे यहाँ पर काउंट करके दे देगा। अब देखिए हैश में क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पहले से 3 यहाँ पर दे रखा है हैश, इसलिए यहाँ पर पहले आ रहा है। अब यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर 4 दे देता हूँ, एंटर प्रेस करा। अब इसने क्या करा, यहाँ पर देखिए 1 दिया, इसके बाद यहाँ पर डॉट 2 दे रहा है। 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक ही डेसिमल दे रखा है, इसलिए यहाँ पर इसने सिर्फ 2 दे रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक और डेसिमल दिया होता तो यहाँ पर 3 भी शो करता, एक और दिया होता तो 4। Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मैं एक डेसिमल और दे देता हूँ तो देखिए यहाँ पर 3 भी शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए 1 हमें शो कर रहा है, इसके बाद 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में मैं 3 दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं 5 कर दूँ तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 एंटर, तो देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर इसको शो कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हैश आगे है, ठीक है, वैल्यू, इसलिए यहाँ पर इसने 3 ही रहने दिया। 3 इसलिए रहने दिया क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 शो हो रहा है,
ठीक है। 1 2 के बाद यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 आ रहा था। ठीक है, तो जितनी वैल्यू आपकी ये डॉट से पहले शो करेगा और उसके बाद जितनी वैल्यू यहाँ पर बचेगी लास्ट में आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर हैश और ज़ीरो के बारे में आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको साइंटिफिक फॉर्मेट के बारे में एक डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा। इसके बाद देखिए हमारे पास फ्रैक्शन के यहाँ पर फॉर्मेट आ जाते हैं, जो कि हमारे पास दो फॉर्मेट मिलते हैं। पहला हमारा मिलता है अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो हम इसको यूज़ करें, और ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही लगभग सेम वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर Ctrl+1 प्रेस कर रहे हैं, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब 10 डिवाइड बाय यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा तो 2 आ गया। Ctrl+1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं अपने सेकंड फ्रैक्शन फॉर्मेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 100 डिवाइड बाय यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर 3, इसके बाद यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 3 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू हो तो। ठीक है, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है नंबर फॉर्मेट की वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए मैंने डेट के फॉर्मेट लिख रखे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर भी काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी सारे फॉर्मेट को क्लियर करेंगे और यहाँ पर भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं Ctrl+सेमीकोलन प्रेस करूँगा तो हमारी डेट आ जाएगी। डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+सेमीकोलन। अगर आपको सेमीकोलन बटन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे बता देता हूँ। OSK लिखेंगे, OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है एक तरीके से सर्च करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने OSK लिखा, हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। तो देखिए ये हमारा सेमीकोलन होता है। ठीक है, ये सेमीकोलन, डॉट और कॉमा, ये हमारा सेमीकोलन होता है। तो आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, इसके बाद सेमीकोलन प्रेस करना है। एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर डेट के फॉर्मेट काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने और भी डेट के फॉर्मेट लिख रखे हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम डी देंगे, सिर्फ डी देंगे तो डी मतलब होता है डेट, यानी डे। ठीक है, तो ये ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेट हमें शो कर रहा है 21 तारीख। तो आज 21 तारीख है, इसलिए यहाँ पर इसने 21 तारीख शो करा। यहाँ पर मैं कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कर रहा हूँ, इसके बाद Ctrl+1 कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर मैं M दूंगा अगर सिर्फ, तो ये हमें मंथ शो करेगा। मंथ कौन सा है, छठा, यानी जून। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर छठा महीना है। कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करा, Ctrl+1 और यहाँ पर अगर मैं Y दूंगा तो ये क्या करेगा, हमें ईयर देगा। ठीक है, एंटर प्रेस करा तो देखिए 24। अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर देखिए मैंने सिंगल Y दे रखा है, लेकिन जब आप यहाँ पर सिंगल Y देते हो तो ये ऑटोमेटिक उसको डबल Y में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप चाहे डबल Y दे दो या फिर आप सिंगल Y दोगे तो उसको ऑटोमेटिक वो डबल Y में कन्वर्ट कर देगा। और डबल Y क्या करेगा, आपका ईयर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर DD लिख रखा है, कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करा, अगर आप यहाँ पर DD दोगे तो ये आपकी डेट को यहाँ पर नॉर्मल डेट ही दे देगा, लेकिन देखिए डी और DD में फ़र्क है। ठीक है, क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊं। जैसे देखिए ये 21 तारीख है, यहाँ पर मैं अगर इसको 21 की जगह यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 तारीख कर देते हैं। ठीक है, 5 करा, एंटर, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने सिंगल डी दे रखा है, तो यहाँ पर इसने 5 तारीख। अब यहाँ पर मैं इसको 5 तारीख कर देता हूँ, यहाँ पर भी। ठीक है, 5 तारीख, एंटर, तो देखिए जब आप डबल डी देते हो तो यहाँ पर आपको 0 दे देगा एक डी के लिए, और यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल डी यूज़ करा है, इसलिए यहाँ पर इसने सिर्फ 5 दिया, और यहाँ पर हमने डबल डी यूज़ कर रखा है, इसलिए यहाँ पर इसने 0 5 दिया। अब यहाँ पर MM आ रहा है तो आप MM का भी यूज़ कर सकते हो। Ctrl+1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर मैं MM दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर डेट इंसर्ट करी तो देखिए 06 आ रहा है, और यहाँ पर सिंगल M दिया था तो सिर्फ 6 आ रहा था, यहाँ पर 06 आ रहा है। अब यहाँ पर डबल Y तो ऑटोमेटिक वो डबल Y कैच कर लेता है अगर आप सिंगल Y भी दोगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं डबल Y दे देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल सेमीकोलन, तो देखिए यहाँ पर डेट आ गई है हमारी, डेट नहीं सॉरी ईयर आ गया है। ठीक है, Y हमारे ईयर के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए DDD लिख रखा है, DDD करेगा आपके डे का नेम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर Ctrl+1 प्रेस करा, कस्टम, यहाँ पर मैं 1 2 3 ओके, कंट्रोल सेमीकोलन, तो देखिए यहाँ पर डे का नेम आ रहा है फ्राई। फ्राई मतलब फ्राइडे। ठीक है, MM, अगर आप MM दोगे तो ये आपके मंथ का नेम देगा, यानी जो आपके मंथ के 3 कैरेक्टर या डे के 3 कैरेक्टर होंगे वो देगा।
1 2 3 एंटर। तो यहाँ पर देखिए मैं कंट्रोल सेमीकोलन, तो देखिए जून, ठीक है, जून के यहाँ पर 3 इसने करेक्टर दे दिए। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल वाई अगर आप दोगे तो वो ऑटोमेटिक उसको 4 वाई ले लेगा, यानी 4 वाई कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 1 2 3 एंटर, कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पर 2024 आ रहा है और कंट्रोल 1 प्रेस करके मैं दिखा देता हूँ, ऑटोमेटिक उसने 4 वाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 बार अगर आप डी दोगे तो वो आपका पूरा नेम देगा डे का। कंट्रोल 1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 एंटर, कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखिए फ्राइडे लिख कर आ रहा है। मंथ 4 बार एम दिया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आपका जो भी मंथ का नेम होगा वो फुल शो करेगा 4 बार एम देने से। 1 2 3 4 जून। अब यहाँ पर 4 बार वाई दोगे तो आपका वो पूरा ईयर शो कर देगा, ठीक है, 2024। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 सबसे पहले जनरल हटा देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, और कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखिए 2024 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंगल और यहाँ पर डबल और ट्रिपल और 4 यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने D/MYY लिख रखा है, तो आप इस तरीके से अपनी डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल सेमीकोलन से डेट आती है। तो देखिए अभी क्या है, हमारे एक्सेल की डेट का फॉर्मेट सबसे पहले हमें मंथ दिखा रहा है, 6 यानी मंथ, ठीक है, जून, और ये 21 हमारी डेट है, ठीक है, और 2024। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो फॉर्मेट है वो डी लिखा है, एम लिखा है, वाई वाई, यानी पहले हमें डेट शो करेगा 21 तारीख, फिर उसके बाद यहाँ पर महीना जो कि ये 6, इसके बाद 2024। कंट्रोल 1 प्रेस करा, कस्टम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं डी दे रहा हूँ, इसके बाद एम, इसके बाद वाई वाई, ठीक है, एंटर। तो देखिए पहले हमारी डेट आ रही है, फिर उसके बाद महीना आ रहा है, उसके बाद हमारा ईयर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर डबल डबल दोगे तो आपको ये डबल डबल दे देगा, यानी सबसे पहले मैं यहाँ पर डी डी दे रहा हूँ, एम एम दे रहा हूँ, इसके बाद वाई वाई दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी सिंगल डेट वगैरह होगी उसके आगे ज़ीरो आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 21 की जगह अगर यहाँ पर 9 तारीख होती तो उसके आगे ज़ीरो आ जाएगा, और अगर यहाँ पर हमारी 21 की तरह 9 तारीख होगी तो इसके आगे ज़ीरो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगल सिंगल यूज़ करें, यहाँ पर हमने डबल डबल यूज़ करें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल डी, ट्रिपल एम, ट्रिपल वाई, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल 1 प्रेस करा, यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे, जनरल, ट्रिपल डी, इसके बाद ट्रिपल एम, ट्रिपल वाई, एंटर। ट्रिपल वाई अगर आप दोगे तो वो ऑटोमेटिक उसको 4 वाई में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल 1 प्रेस करके दिखा देता हूँ, देखिए कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखिए फ्राई जून आ रहा है 2024, फ्राई जून आ रहा है 2024, यानी जो हमने ट्रिपल डी दिया इसने क्या करा, इसको डे नेम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो हमारी डेट थी वो चले गई। तो अगर हमें डेट भी चाहिए और हमारे डे का नेम भी आए तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को यूज़ करना है। सबसे पहले ट्रिपल डी देंगे, इसके बाद डी देंगे सिंगल डेट के लिए, ठीक है। कंट्रोल 1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए ट्रिपल डी किस लिए, डे के लिए, फ्राई के लिए। इसके बाद स्पेस दिया डे के लिए, डी मतलब डेट। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्लैश दिया, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रिपल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रिपल एम दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल वाई दे देते हैं, ऑटोमेटिक वो उसको 4 में कन्वर्ट कर देगा। आप 4 वाई भी दे सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पर फ्राई 21 जून 2024। अब यहाँ पर देखिए मैंने 4 दे रखा है, तो आप 4 भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डी, इसके बाद एम, इसके बाद वाई, ठीक है। कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखिए फ्राइडे जून 2024। अगर आपको डेट भी चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डी दे देना एक, ठीक है। कैसे, यहाँ पर डी मतलब फ्राइडे, डी फॉर डेट। इसके बाद यहाँ पर एम जून के लिए, यहाँ पर वाई 2024 के लिए। कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखिए फ्राइडे 21 2024, फ्राइडे 21 जून 2024, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्लैश का यूज़ करा, आप यहाँ पर नेगेटिव साइन या फिर हाइफन साइन या फिर किसी भी सिंबल वगैरह का, या फिर आप स्पेस वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डी दे रहा हूँ, ठीक है, डी दिया। इसके बाद माइनस एम दे दिया, ठीक है, माइनस दे दिया, वाई दे दिया, माइनस दे दिया, डी दे दिया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले डेट देगा,
ठीक है। इसके बाद हमारा मंथ आएगा, यानी मंथ आएगा जून, जून के 3 कैरेक्टर। इसके बाद 2024 के सिर्फ 2 कैरेक्टर देगा, यानी 24 देगा। इसके बाद हमारा डे का नेम आएगा फ्राइडे। यानी मैंने कस्टम फॉर्मेट करा है इसमें। मैंने यहाँ पर देखिए डी सिंगल यूज़ करा डेट के लिए, 3 एम यूज़ करे यहाँ पर 3 लेटर के लिए, वाई यूज़ करे सिर्फ 24 के लिए, और यहाँ पर ट्रिपल डी यूज़ करा। इसके अलावा आप यहाँ पर स्पेस वगैरह भी दे सकते हो। इसके अलावा कोई और सिंबल देना चाहे वो भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास टाइम के फॉर्मेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लिख रखे हैं। तो टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, इसके बाद सेमीकोलन बटन प्रेस करना है। अगर आपको शिफ्ट बटन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। OSK कीबोर्ड यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल का बटन होता है ये वाला, शिफ्ट का बटन होता है ये, और सेमीकोलन होता है ये वाला। तो आपको कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, इसके बाद सेमीकोलन का बटन प्रेस करना है। आपके एक्सेल के सेल में टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने H लिख रखा है, H मतलब आवर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आवर दे देगा आपके टाइम में से, ठीक है। तो देखिए 14 यानी 2, ठीक है। 24 आवर्स वाला टाइम है ये, ठीक है, 24 घंटे वाला। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन और देखिए डबल H दोगे तब भी आपके पास यहाँ पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए M इसके बाद कॉलन SS। अगर आप चाहते हो मिनट और सेकंड लाना तो आप वो भी ला सकते हो। कंट्रोल सेमीकोलन, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा MM, इसके बाद यहाँ पर SS, एंटर। तो देखिए यहाँ पर सेकंड आ रहा है, देखिए सेकंड और मिनट आ रहा है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखिए 2:04 और यहाँ पर सेकंड आ रहे हैं 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर सेकंड इंक्रीज़ कर दोगे, जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 9 सेकंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए 4 मिनट और 9 सेकंड, ठीक है। अगर आप सिर्फ सेकंड को निकालना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कंट्रोल 1 प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड आ रहे हैं। यहाँ पर मैं सेकंड को इंक्रीज़ कर देता हूँ 8, तो देखिए यहाँ पर सेकंड आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए आवर, मिनट, सेकंड, तो अगर आप ये दोगे सिंगल तो आपके पास सिंगल टाइम आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल 1 प्रेस करा, ठीक है, एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर सिंगल आ रहा है, ठीक है। यानी 14 यानी 2, इसके बाद यहाँ पर 05 में देखिए सिर्फ 5 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए 00 में सिर्फ 1 0 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल दिया है। यहाँ पर सेकंड में कुछ दे देता हूँ, जैसे 9 दिया तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर डबल, अगर आप डबल दोगे तो आपका डबल डिजिट में सब कुछ शो कर जाएगा टाइम आपका, जैसे कि HH, इसके बाद यहाँ पर MM, इसके बाद SS, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो देखिए 2 डिजिट में हमारा सब कुछ शो है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट फॉर्मेट है, तो आप इस फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर AM PM को अगर आप देना चाहो, कंट्रोल C से कॉपी करा, कंट्रोल 1 प्रेस करा, कस्टम फॉर्मेट में गए हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैंने इन सभी फॉर्मेट के बारे में मैंने बता दिया, डेट के ये सभी फॉर्मेट के बारे में। अगर कोई फॉर्मेट अगर मेरे से स्किप हो जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल V से मैंने पेस्ट करा। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करा तो देखिए AM और PM आ रहा है, आवर आ रहा है, मिनट आ रहा है, AM और PM आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सेकंड भी चाहते हो तो आपके पास सेकंड भी आ जाएगा। F2, इसके बाद सेलेक्ट कॉपी, यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ओके। तो देखिए हमारे पास टाइम आवर भी आ रहा है और मिनट भी आ रहा है और हमारा सेकंड भी आ रहा है और PM AM आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट है इसमें वो है हमारे पास डेट एंड टाइम का दोनों। तो देखिए सबसे पहले तो कंट्रोल सेमीकोलन से डेट को इंसर्ट करेंगे, इसके बाद कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करके अपने टाइम को भी इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ रहा है, और ये वही फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चेंज हो गया। यहाँ पर पहले मंथ आ रहा है, फिर यहाँ पर हमारे पास डेट आ रही है, और यहाँ पर 24 आ रहा है 2024, और यहाँ टाइम। अगर आप इसको कस्टम करना चाहते हो फॉर्मेट को तो वो कर सकते हो। कैसे, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि डेट आपकी पहले आए तो आप D पहले दे दीजिए, M आप बाद में कर दीजिए, एंटर। तो देखिए डेट पहले आ रही है, महीना बाद में आ रहा है। ऐसे ही आप अपने टाइम के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर H बाद में दे दूँ, एंटर प्रेस करूँ तो देखिए हमारा मिनट पहले आ रहा है और आवर बाद में आ रहा है।
तो आप अपने फ्लिप कर सकते हो वैल्यू को। अब यहाँ पर देखिए जो आपका जो मिनट और सेकंड होगा वो डेसिमल के साथ आएगा, ठीक है। कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करा, कंट्रोल 1 और कस्टम पे जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा जो भी टाइम होगा यहाँ पर 0 यानी डेसिमल के साथ आएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर एट द रेट आ रहा है। एट द रेट हमारे टेक्स्ट वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, यानी अगर आप अपने सेल का फॉर्मेट में एट द रेट दे दोगे तो आपका जो सेल का फॉर्मेट होगा वो टेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एट द रेट लिखा, ओके पे क्लिक करा। अब मैं नंबर वैल्यू डालूंगा तो देखिए वो सेल के लेफ्ट साइड में ये, और ये हमारी टेक्स्ट में स्टोर हो रखी है, नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट। यानी आप अगर अपने कस्टम फॉर्मेट में एट द रेट दे देते हो तो आपका जो सेल का फॉर्मेट हो जाता है वो टेक्स्ट हो जाता है, और आप उसमें नंबर डालोगे तो वो टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा, और अगर आप टेक्स्ट वैल्यू डालोगे तो वो टेक्स्ट में ही रहेगी। अब इसका यूज़ किस लिए कर सकते हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर कस्टम में जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एट द रेट दिया, और यहाँ पर आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट वैल्यू के साथ कोई नंबर शो हो, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 और डबल कोट में मैंने यहाँ पर 1 2 3 दिया, एंटर। अब यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिखूँ, जैसे मैंने कौशल लिखा, तो देखिए हमारी वैल्यू के साथ यहाँ पर नंबर वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एट द रेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम का ही एक फॉर्मेट मिल जाता है। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, तो देखिए हमारे वही आवर मिनट और टाइम को शो करता है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी फॉर्मेट आ गए हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं इनको आपको पार्ट में एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी है नेगेटिव वैल्यू के लिए, ब्रैकेट में आ रहा है। इसके बाद ये है यहाँ पर ज़ीरो के लिए, और ये हमारी टेक्स्ट वैल्यू के लिए। यानी जो भी आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे वो आपको कुछ इस तरीके से नॉर्मल शो होगी, नेगेटिव वैल्यू आपको ब्रैकेट में, और ज़ीरो आपका, ज़ीरो की जगह आपका ये जो यहाँ पर डैश का शाइन आ रहा है, ठीक है, ये आपको शो होगा। और यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, कस्टम पे गया, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वही फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं 1000 दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर्मेट में क्या होता है कि हमारा जो साइन होता है करेंसी का वो लेफ्ट साइड में चले जाता है सेल के, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो अकाउंटिंग लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू थी, नेगेटिव वैल्यू हमारी ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ज़ीरो दोगे तो ज़ीरो में आपका यहाँ पर डैश का साइन आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर आप टेक्स्ट वैल्यू देना चाहो तो आप टेक्स्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो यानी आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, ज़ीरो और टेक्स्ट वैल्यू दे सकते हो। अब यहाँ पर इसमें फॉर्मेट में सेकंड हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या चेंजेस है कि इसमें करेंसी फॉर्मेट नहीं है, यानी करेंसी का सिंबल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ लिख देता हूँ, ज़ीरो टाइप कर देते हैं बस, कंट्रोल 1 कस्टम, ठीक है। यहाँ पर अपना सेकंड फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, यही वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू डालेंगे ब्रैकेट में आएगी, ज़ीरो टाइप करेंगे डैश आएगा, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट वैल्यू टाइप करेंगे तो टेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ देखिए जब आप ज़ीरो टाइप करोगे तो आपके पास यहाँ पर डॉलर का जो भी साइन है करेंसी वो नहीं आता, और यहाँ पर डैश आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आपका यहाँ पर जो साइन होता है वो शो नहीं करता, बाकी आपकी वैल्यू नेगेटिव ब्रैकेट में शो करेगा, ठीक है। तो इसमें फ़र्क ये है कि ये आपका करेंसी का जो सिंबल है वो नहीं देता, ठीक है, बस आपकी करेंसी का सिंबल नहीं मिलेगा। अब इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपको डेसिमल मिल जाएगा, ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है इस वाले में और इस वाले में। इसमें डेसिमल नहीं मिलता, इसमें डेसिमल मिलेगा। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 1000 लिखूँगा, डेसिमल के साथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 1000 लिखूँ तो देखिए डेसिमल के साथ नहीं आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर लिखेंगे तो ब्रैकेट के साथ आएगा, और यहाँ पर ज़ीरो दूंगा तो डैश आएगा, और यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू भी टाइप कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें डेसिमल मिलेगा लेकिन इसमें करेंसी सिंबल नहीं मिलेगा। जैसे कि इसमें हमें करेंसी सिंबल नहीं मिलता लेकिन इसमें डेसिमल भी नहीं होता, इसमें क्या है डेसिमल मिल रहा है। तो फ़र्क ये है इसमें और इसमें कि इसमें डेसिमल मिल रहा है बस। Ctrl 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो देखिए डेसिमल आ रहा है लेकिन हमारा करेंसी का यहाँ पर सिंबल नहीं आ रहा। नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ब्रैकेट में आएगी लेकिन करेंसी सिंबल नहीं आएगा। ज़ीरो डालोगे डैश डालोगे, ज़ीरो डालोगे तो डैश आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव वैल्यू लिख देता हूँ 1000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार कस्टम फॉर्मेट दिखा देता हूँ एक्सेल के। मैंने आपको जितने एक्सेल के कस्टम फॉर्मेट थे वो सभी क्लियर कर दिए, ठीक है। इसमें मैंने किसी भी कस्टम फॉर्मेट को नहीं छोड़ा। अगर आपको लगता है कोई मैंने छोड़ दिया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए ये जो बाकी के नीचे कस्टम फॉर्मेट आ रहे हैं ना, ये वो फॉर्मेट होते हैं जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हैश, ये हमारे पास जितने भी आ रहे हैं ये सभी मैंने अभी यूज़ करके आपको बताए थे, इसलिए शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक्सेल की शीट पे चले जाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं ज़रा स्क्रॉल अप कर लूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl 1 कस्टम पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जितने भी फॉर्मेट है, इसके बाद यहाँ पर इसके बाद देखिए ये सभी वही फॉर्मेट है जो मैं आपको अभी यूज़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए वही फॉर्मेट है, ठीक है। और हम चाहे तो इन फॉर्मेट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हम फॉर्मेट खुद से क्रिएट करते हैं, जो हम फॉर्मेट कस्टम क्रिएट करते हैं, उन फॉर्मेट को हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट देता है उन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए ये जो हमारे फॉर्मेट है, यहाँ पर जो डिलीट का जो आई बटन है हमारा, ये डिसेबल है, यानी हम इनको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन जो हम कस्टम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया, उनको देखिए हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिलीट का जो बटन है ये इनेबल हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने कस्टम फॉर्मेट को यूज़ कर रखा है और अगर आप अपने कस्टम फॉर्मेट को डिलीट कर दोगे तो जो भी आपने फॉर्मेट उस पर अप्लाई कर रखा होता है वो फॉर्मेट भी आपका चले जाता है। कैसे? यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट को यूज़ करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको प्लस करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर एक करेंसी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये जो 00 वाला है, ठीक है। तो 00 वाला क्या करेगा, Ctrl 1 कस्टम, यहाँ पर देखिए मैं 00000, इसके बाद डैश 0000, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, जो भी आपका नंबर आप 9 नंबर लिखोगे, 5 नंबर के बाद ये यहाँ पर एक डैश का साइन दे देगा। डैश नहीं, यहाँ पर शायद ये नेगेटिव या फिर आप इसको डैश कह सकते हो, ठीक है। मैं भूल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बीच में एक डैश का साइन आ रहा है। यहाँ पर मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाके अगर मैं इस फॉर्मेट को डिलीट कर दूँ, जैसे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करा और डिलीट कर दूँ, तो देखिए यहाँ से डैश चले गया बीच में से। तो जो फॉर्मेट आप यहाँ पर बना रहे हो, जो भी आप कस्टम लिख रहे हो, और अगर आप उनको डिलीट कर दोगे तो आपका फॉर्मेट भी चले जाएगा, ठीक है। तो आपको सोच समझ के डिलीट करना है अगर आप उस फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हो, और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो डिलीट कर दीजिए, यूज़ कर रहे हो तो डिलीट मत करिए। तो यहाँ पर मैं 00 दे देता हूँ, 000, इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव का साइन 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर येस येस नो ट्रू ट्रू फॉल्स और ऑन ऑन ऑफ, ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर मैंने खुद से भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपको एक्सेल में भी मिल जाते हैं कभी कभी ये फॉर्मेट। तो यहाँ पर ये येस येस क्या करता है, येस पॉजिटिव वैल्यू और येस नेगेटिव वैल्यू, और 0 वैल्यू के लिए नो आएगा। तो यहाँ पर मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी, इसके बाद यहाँ पर मैं सेल में जा रहा हूँ, Ctrl 1 कस्टम, और यहाँ पर मैं जनरल की जगह इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू डाला मैंने तो येस आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो येस आएगा, 0 डालेंगे तो यहाँ पर नो आएगा, ठीक है। सेम ऐसी ट्रू फॉल्स वर्क करता है, तो आप ट्रू फॉल्स का भी यूज़ कर सकते हो। कॉपी करा मैंने, Ctrl 1 प्रेस करा, इसके बाद कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर मैं जनरल की जगह इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 डालेंगे ट्रू आएगा, -1 डालेंगे ट्रू, और 0 डालेंगे तो फॉल्स आएगा। सेम ऑन ऑफ भी ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी करा, Ctrl 1 कस्टम पे गए, यहाँ पर मैं जनरल की जगह इसको पेस्ट करूँगा, 1 डालूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑन यानी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तब भी ऑन आएगा, और अगर मैं यहाँ पर 0 डालूंगा तो ऑफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप अपनी वैल्यू का कस्टम कलर भी दे सकते हो,
ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रीन आएगा आपकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए रेड कलर आएगा, और जीरो वैल्यू के लिए आपका ब्लू कलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल 1 कस्टम पेस्ट। अब देखिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर आएगा, नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो रेड कलर आएगा, और ज़ीरो डालूंगा तो यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है। आप इन कलर को चेंज कर सकते हो, मैंने कलर के बारे में बताया। आप येलो कर दीजिए रेड के अलावा, ब्लू कर दीजिए, यहाँ पर ब्लैक वाइट कुछ भी कलर दे सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर सेमीकोलन से आगे ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, सेमीकोलन के बाद यहाँ पर देखिए नेगेटिव वैल्यू है, और लास्ट में सेमीकोलन के बाद हमारा ज़ीरो वैल्यू है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़ीरो लिखा है और यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन है इसलिए नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, बहुत इजी है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मेट और लिख रखे हैं, जैसे कि देखिए के, जैसे कि आप चाहते हो कि आप यहाँ पर 1,00,000 वैल्यू लिखो और के आ जाए, जैसे कि यूट्यूब में 100K लिख कर आता है और 200K लिख कर आता है, जैसे कि मेरे 200K होने वाले हैं या फिर हो गए होंगे मेरे इस वीडियो को बनाते बनाते। कंट्रोल 1 प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर मैं 0, इसके बाद यहाँ पर डेसिमल 0, इसके बाद कॉमा दिया, डबल कोट में मैंने यहाँ पर के दे दिया। ठीक है, एंटर। अब देखिए यहाँ पर जब मैं 1,00,000 लिखूँगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, इसके बाद 1 2 3 4 5, एंटर। तो देखिए यहाँ पर 100K लिख कर आ रहा है। अगर आप चाहते हो ये जो डेसिमल है ये नहीं आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से ये डेसिमल को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो देखिए 100K लिख कर आ रहा है। और अगर आप चाहते हो स्पेस भी ना आए तो यहाँ से आप स्पेस को भी हटा दीजिए, तो देखिए 100K। यानी जब भी मैं यहाँ पर 1,00,000 वैल्यू डालूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5,00,000, तो देखिए यहाँ पर 500K लिख कर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं 1,00,000 डालूंगा तो 100K लिख कर आ रहा है। सॉरी, मैंने लग रहा है 10,000 लिख दिया था, 100K। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप स्पेस वगैरह डेसिमल को भी रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैंने मिलियन और बिलियन के लिए भी लिख रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि मिलियन के लिए भी यूज़ करना तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट, एंटर। अब देखिए यहाँ पर मैं 10,00,000 लिखूँगा, 10,00,000 होता है 1 मिलियन। ठीक है, एंटर प्रेस करा, मैंने गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 10,00,000 में 6 जीरो आते हैं, तो देखिए 1M लिख कर आ रहा है। ठीक है, 1M। देखिए यहाँ पर डबल कॉमा आ रहा है। और अगर आप चाहते हो डेसिमल को रिमूव करना, मैंने आपको बता दिया, डेसिमल और स्पेस को हटाओगे तो जैसे 100K लिख कर आ रहा है वैसे 1M आ जाएगा। ऐसे आप बिलियन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको कॉमा का ध्यान रखना, ये जो मैंने कॉमा दे रखे हैं इसी से ये मिलियन और बिलियन वैल्यू को समझता है। ठीक है, तो देखिए 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 1 बिलियन हो गया। ठीक है, 1 बिलियन 1 बिलियन 1 मिलियन और 100K। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम करेंसी फॉर्मेट देना चाहे तो दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कंट्रोल से कॉपी करा, कंट्रोल 1 कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर आप अपनी करेंसी का सिंबल चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ज़ीरो इसलिए दिया है कि कम से कम वो ज़ीरो को तो शो करे, और डेसिमल इसलिए दिया है कि कम से कम 2 डेसिमल वैल्यू को शो करे। तो यहाँ पर मैंने 100 दिया, करेंसी आ रहा है, सेपरेट हो रही है और 2 डेसिमल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कलर आ रहा है, तो आप अपनी करेंसी की जो नेगेटिव वैल्यू है आप उसमें रेड कलर दे सकते हो। ठीक है, कंट्रोल से कॉपी करा, कंट्रोल 1 प्रेस करा, कस्टम पेस्ट। ठीक है, तो देखिए जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमारी नॉर्मल है, नेगेटिव वैल्यू हमारी रेड कलर में आएगी। ठीक है, माइनस के साइन के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन दे रखा है। और अगर आप चाहते हो इसको ब्रैकेट में शो करना, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये ब्रैकेट में है तो आपको क्या करना है, आपको इसको ब्रैकेट कर देना है। कैसे करना है, यहाँ पर देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट आ रहा है। अगर आप नेगेटिव साइन हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। डेसिमल इंक्रीज़ करना चाहते हो तो 0 को इंक्रीज़ कर दीजिए, नहीं रखना चाहते तो डेसिमल हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हैश हैश हैश, तो आप नंबर फॉर्मेट दे सकते हो। ठीक है, कंट्रोल से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल 1 कस्टम, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर डिजिट वगैरह के लिए वर्क कर सकता है ये। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 0 0 दे रखा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कस्टम। यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले 1 2 3 0 फिर नेगेटिव साइन दिया, फिर 1 2 फिर नेगेटिव साइन 1 2 3 4 दे दिया मैंने। आप जैसे चाहो आप दे सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 0, अब देखिए यहाँ पर 0 0 0 आ रहा है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं Ctrl 1 प्रेस कर रहा हूँ, कस्टम पे गया और यहाँ पर देखिए 5 0 1 2 3 4 5 एंटर। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 लिखा, तो देखिए 1 के आगे यहाँ पर 4 0 आ रहे हैं, यानी आप जितने ज़ीरो दोगे ना ये उतने ज़ीरो यहाँ पर वैल्यू के आगे दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन रेड और यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने F2 से इसको कॉपी करा, यहाँ पर Ctrl 1 प्रेस करा, कस्टम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं 100 डाल रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू हमारी यहाँ पर रेड कलर में ब्रैकेट में आ रही है, और अगर मैं 0 दूंगा तो ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो इस फॉर्मेट का। यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 kg आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी नंबर वैल्यू के साथ टेक्स्ट वैल्यू भी आए, जैसे कि हम मीटर लिख रहे हैं या केजी लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के नेम लिख रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 0, ठीक है, डबल कोट दिया मैंने यहाँ पर, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दिया केजी, एंटर। तो देखिए मैं कुछ भी वैल्यू लिखूँ, जैसे मैंने 10 लिखा तो 10 kg, ठीक है, 100 लिखूँगा तो 100 kg आएगा, ठीक है। आप केजी की जगह कुछ भी लिख सकते हो, किसी का नाम, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू, लीटर लिख दीजिए, मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए, इंच लिख दीजिए, कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हैश का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने नीचे हैश का भी बारे में बता रखा है, तो मैं आपको हैश का भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं हैश दे रहा हूँ, डबल कोट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंच लिख देते हैं, ठीक है, इंच, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, तो देखिए 10 इंच लिख कर आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैन्युअली टाइप करोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने 100 लिखा और यहाँ पर मैं 100 फिर से लिख देता हूँ kg, ठीक है। और अगर आप चाहो इसे सम करना तो ये सम नहीं हो पाएगा। फिर देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, एंटर प्रेस करा, तो देखिए 0 दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा इसमें टेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दी। लेकिन अगर मैं इनका सेल का जो फॉर्मेट है वो कस्टम कर देता हूँ, तब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 0 दिया, डबल कोट में यहाँ पर मैं केजी दे रहा हूँ, एंटर। देखिए अब मैं जब इसे सम करूँगा, डिलीट कर देते हैं पहले, यहाँ पर 100, देखिए केजी लिख कर आ रहा है, 100 तो देखिए 200। तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना चाहिए फॉर्मेट को। मैं यहाँ पर उसको रहने देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एच, आवर, mm, मिनट्स और मिनट्स, ठीक है। तो आप इस तरीके का कस्टम फॉर्मेट दे सकते हो अपने टाइम के लिए भी, बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छा लगेगा ये फॉर्मेट। मैं यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेमीकोलन, तो देखिए यहाँ पर शायद टाइम आया नहीं, सॉरी टाइम देना था, मैंने गलती से डेट दे दिया था, 14 आवर 26 मिनट, ठीक है, या फिर 14 आवर 26 मिनट, ऐसे भी पढ़ सकते हो। अब देखिए @kg, तो आप @ भी दे सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो टेक्स्ट वैल्यू के साथ। यहाँ पर देखिए 0 और हैश क्या करता है, नंबर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, और जो @ होता है वो टेक्स्ट वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो टेक्स्ट वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू आपकी आती जाए तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया @, इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि kg लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि नंबर डालूंगा तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट में स्टोर कर देगा, क्योंकि @ लगा रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कौशल kg, ठीक है। कुछ भी लिखोगे टेक्स्ट वैल्यू तो उसके आगे kg आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट वगैरह, आईडी वगैरह के आगे अगर आप 0 वगैरह देना चाहते हो कुछ इस तरीके से आईडी के साथ, तो आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर लिखूँगा तो देखिए आईडी और यहाँ पर नंबर आ रहा है, 3 0 है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो ऑटोमेटिक 2 0 दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो। ऐसी प्रोडक्ट, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसके आगे प्रोडक्ट लिख कर आए, आपको बार बार प्रोडक्ट टाइप करना ना पड़े या कुछ भी, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँ जैसे कि माउस, तो देखिए प्रोडक्ट माउस, कीबोर्ड लिखोगे कीबोर्ड, कुछ भी।
अब अगर आप चाहते हो कोई भी वैल्यू आप टाइप करो तो वो ब्रैकेट में आए, तो आप ये भी कर सकते हो, Ctrl+1 कस्टम। ठीक है, अगर आपको कोई भी फॉर्मेट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना उस फॉर्मेट को, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना नेम लिखूंगा तो ब्रैकेट में आएगा। अब यहाँ पर देखिए #s जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं रिपीट करना नहीं चाहता। अगर कुछ रिपीट हो तो आप उसको डिलीट कर देना। अब देखिए यहाँ पर DDMM ऑफ y, तो आप इस फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल से कॉपी करा, Ctrl+1 प्रेस करा, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं डेट इंसर्ट करूँगा तो देखिए 21 जून 2023। तो देखिए ये हमारे एक्सेल के सेल के कस्टम फॉर्मेट थे जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली बताया डिटेल में। इसके अलावा मैंने खुद से भी यहाँ पर काफ़ी सारे लिखे थे और यहाँ पर मैंने इनको भी सभी को क्लियर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेट, जैसे कि देखिए मैंने डेट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करा, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये जो 21 जून 2024 लिखा है ये फॉर्मेट हमारा चले जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबर लिख कर आ गया। तो अगर आप अपने फॉर्मेट को डिलीट करो तो आप सबसे पहले चेक कर लेना कि आपने उसको यूज़ तो नहीं कर रखा, क्योंकि अगर आप उसे डिलीट कर दोगे तो आपका डेटा बिगड़ जाएगा। ठीक है, और जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होते हैं उन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बाकी के जो भी फॉर्मेट बनाते हो उनको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कस्टम फॉर्मेट था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर देना और इस एक्सेल की फ़ाइल को वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।